हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं ऐसे ही बैठी थी तो मेरे दिमाग में एक बात आया कि हम माँ बाप अपने बच्चों को एक से एक हर सुख सुविधाएं देते हैं और हर माँ बाप यही तो चाहते हैं कि उनके बच्चे वो हर तालीम हासिल करें जो एक पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं ना। शायद ये हर माँ बाप का यही आशा रहता होगा, उनकी आंखों में यही उम्मीद रहता होगा और वो अपने जाने बहुत प्रयास करते हैं। पर इनके पीछे जो वो स्ट्रगल करते हैं, क्या बच्चे वो समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते। अगर समझ पाते तो आज आप देखते होंगे कि जो माँ बाप की, जब हम कभी सड़कों पे जाते हैं या कभी तुम देखते हैं उन माँ बाप को, तो बहुत हमें आंखों में शर्म भी आती है, तरस भी आता है कि जो माँ बाप अपने बच्चों को एक से एक तालीम शिक्षा देते हैं, वो माँ बाप को बच्चे कैसे कभी वृद्धाश्रम भेजते हैं तो कभी कहीं भेजते हैं ना। कभी कभी मतलब बहुत सोच अजीब होता है। हम बताओ, एक माँ बाप हर वो काम करते हैं ना ताकि उनका बच्चे अच्छे से सीखे, पढ़ाई करे, सब कुछ करें, पर बदले में बच्चे क्या देते हैं? मानती हूँ ये कलयुग है, पर इतना कलयुग भी नहीं होना चाहिए कि उनके आने वाले बच्चे भी वही सीखे, है ना। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। जो आजकल का समाज है बहुत ही गंदा हो गया है, बट इसको रोकने वाले कौन है? आजकल के जो युवा पीढ़ी। अगर नहीं रोकेंगे तो ये आगे भी बढ़ता जाएगा। तो ये बहुत गलत बात है। अगर आपको माँ बाप ने संस्कार दिया है, आपको पढ़ाया है, लिखाया है, तो उसका उपयोग करिए। ये नहीं कि आप बड़े बन गए हो और अपने माँ बाप को कुछ नहीं समझते, उनके सब टाइम नहीं स्पेंड करते, उनको गलत, उनके बात विचारों को गलत मानते हो। मानती हूँ कि कभी कभी माँ बाप की सोच आजकल के बच्चों की सोच से बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। कहते हैं ना जनरेशन गैप, आजकल का जो पीढ़ी है लोग कहते हैं जनरेशन गैप, बट इस जनरेशन गैप से भी ना अगर आजकल के युवा पीढ़ी अगर चाहे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, बट सीखना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं हम क्यों सीखें, वो सोचते हैं हमें जो आता है वो बस हम ही सीखें, जाने। बट ऐसा नहीं होता है। माँ बाप ऐसे ही माँ बाप नहीं होते, पेरेंट्स नहीं होते। उन्होंने बहुत कुछ देखा है, सुना है, तो वो चाहते हैं कि आपको कभी ठोकर ना लगे, आपको कभी किसी से बढ़ती चोट ना लगे। इसलिए माँ बाप आपको रोकते हैं, टोकते हैं, समझाते हैं, बट बच्चे इसका गलत समझ लेते हैं। और कभी कभी इतना इशू हो जाता है कि माँ बाप को वृद्धाश्रम जाना पड़ता है। तो ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके माँ बाप ने आपके ऊपर खर्च किया है, आपको माँ बाप ने सब कुछ शिक्षा दी है, वो तालीम दी है, तो उसको आप एक नेक काम करिए, एक अच्छा काम करिए, जिससे आपको समाज में लोग आपको एक नेक अच्छा इंसान कहे, एक अच्छा बेटा कहे, एक अच्छा भाई कहे, है ना। ये ज़रूरी होता है। ये नहीं कि आप पढ़ लिख गए। और सबसे बड़ी बात होती है प्रेम की बोली, अच्छी भाषा। अगर आप ये नहीं सीख पाए तो सारी पढ़ाई लिखाई आपकी धरी की धरी रह जाएगी, वो किसी काम के नहीं है। इसलिए आप सबसे पहले एक नेक इंसान बनिए, नेक बेटा बनिए, है ना। सबसे ज़रूरी होता है एक नेक इंसान। ये नहीं कि कोई सड़क पे जा रहा है, आप उसको इग्नोर कर देते हैं, आप उनको हेल्प नहीं करते हैं, तो वो भी पढ़ाई लिखाई आपकी कहीं ना कहीं बेईमानी हो जाती है। क्योंकि हम कहते हैं जब हम किसी गरीब को या किसी लाचार को देखें और हमारी आंखों में थोड़ा सा भी अगर पानी ना हो, शर्म ना आए, तो पढ़ाई लिखाई, एक इंसान होना बहुत गलत हो जाता है, कहीं ना कहीं बेईमानी हो जाता है मेरे हिसाब से। तो इसलिए अगर आप नेक इंसान हैं तो एक अच्छा इंसान बनिए, लोगों की मदद करिए, लोगों को सपोर्ट करिए और आप अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, ठीक है। तो यही कहना था। क्योंकि आजकल सभी लोग कहते हैं कलयुग है, तो कलयुग लाने वाले भी ना आप और हम जैसे लोग ही होते थे। इस कलयुग को आप और हम जैसे लोग ही रोक सकते हैं। वो कैसे होगी? हम अपने बच्चों को अभी से अच्छी बातें सिखाएंगे, अच्छे संस्कार देंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो नहीं भटकेंगे। और बच्चों को भी कहीं ना कहीं ये सीखना होगा कि माँ बाप जो बोल रहे हैं, वो बता रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे भले के लिए बोल रहे हैं, अच्छी तालीम दे रहे हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होगा। अगर ये सोच के आगे करेंगे तो कभी भी उनकी लाइफ में ना कोई प्रॉब्लम होगी, ना ही उन्हें कोई फेस करना पड़ेगा, है ना। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच।